हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। मेरी और आमना की जानिब से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक जश्न हो। आज़ादी मुबारक या आज़ादी मुबारक? जश्न आज़ादी का तो मतलब हो गया इंडिपेंडेंस आज़ादी डे। की सेलिब्रेशन। चलो आज़ादी इंडिपेंडेंस की डे। सेलिब्रेशन मुबारक। हाँ, इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आपको। वो तो जश्न आज़ादी नहीं होगा, वो तो आज़ादी का दिन होगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, ये सही होगा। हम बहुत ही कोई माजरत के साथ जी। घटिया तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ओहो, लगता है आप फिर ट्रैफिक में फंस के आए हैं। ट्रैफिक तो चले, मैं इस दिन को डिस्काउंट कर दूंगा। लोगों का दिल चाहता है वो सड़क पे निकले, कोई बात नहीं, लोग आए। मैं देख रहा था बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल है, बाजों के साथ, झंडों के साथ, सब शलवार कमीजें तैयार होके। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ट्रैफिक में फंसना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ठीक है। ऑल्दो आई वाज स्टक फॉर ओवर एन आवर So इन you say, ट्रैफिक। but yeah, we have no means to verify that, but okay, I'll take your word for it. We were supposed to record at 6. I got here at Initially, we were supposed to record at 5. Then we get a call, and we had this entire discussion last night in which you said, can we record after Jummah? I said, it'll be a little difficult because I have to go out for lunch. So which you said, okay, what is the earliest? Can we do 4:35? I said, let's do 5. You said, okay, locked. Because we want to avoid the Jashn-e-Azadi traffic. That makes complete sense. Then this gentleman, sends a message that, pushing it by an hour, let's do 6 o'clock. I said, I'm at home, sure. And now he's come at 7 o'clock saying that, I've been stuck in traffic for an hour. We have no means to verify it. आपको कसम है, सिर्फ ये अपने घर की गली के कोने पे चली जाएं, आपको यार पता मैं चल। सुबह पूरे शहर फिर के आई हूँ। सुबह की मैं बात नहीं पीसी कर रहा आया चुंदरी का रोड तक मैं गई हूँ। सुबह की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात करो। सिर्फ ये गली के कोने पे वसीम भाई के घर पे आप खड़ी हो जाएं और लेफ्ट राइट देख लें, आपको पता चल जाएगा इस वक्त बाहर क्या तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। बट दैट्स फाइन, ट्रैफिक इज ओके। मेरे आगे गाड़ी जा रही थी। गाड़ी बताएं कौन सी थी, इसी से जो पता भी चल थी, जाएगा गुस्सा छोड़ें। क्यों चढ़ा आपको। हैं? इससे पता चल जाएगा क्या गुस्सा क्यों चढ़ा है। मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी थी, मिनी वैन टाइप थी। अच्छा। ठीक है। और उसमें से पहले एक कचरे का बैग रैपर खाने का बाहर गिरा, फिर बोतल बाहर गिरी, फिर प्लास्टिक का एक था, वो क्या कहते हैं उसको, रैपर, वो जो डिस्पेंसर, कंटेनर होता है प्लास्टिक का, हाँ। वो फेंका बाहर। ठीक है, 4 चीजें बाहर फेंकी। मुझे अब चढ़ गया गुस्सा। ठीक, और ट्रैफिक रुकी भी थी। मैंने कहा 14 अगस्त है, ट्रैफिक रुकी भी थी। ट्रैफिक रुकी थी। आप उतरे? 14 अगस्त। मैंने हॉर्न दिए, शीशा नीचे किया, मैंने कहा हेलो हेलो भाई साहब। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ट्रैफिक चली, मैं लेफ्ट से जाके उनके करीब जाके मैंने उनको आपने इंटरसेप्ट किया उनको? मैंने उनको नहीं ऐसे करके नहीं किया, बड़े रिस्पेक्टफुली मैंने अपना शीशा नीचे किया। तो एक साहब गाड़ी चला रहे थे और खातून ड्राइविंग सीट पे सिर्फ 2 लोग थे? नहीं, और पीछे मिनी वैन थी ना, तो अच्छा, पिछले वाली रो में बैठे, पूरी एक फैमिली जा रही थी। मैं कहा बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपकी गाड़ी पीछे, आपकी गाड़ी की पिछली सीट से किसी ने बहुत ज्यादा कचरा फेंका है। उन्होंने बोला एक चिप्स का वो फेंका है, चिप्स का शॉपर फेंका है। मैंने कहा नहीं, बहुत ज्यादा कचरा था। तो आगे से पता उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? आप उठाने जाके? नहीं, उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान है, इतना क्या माइंड कर रहे हैं आप? That's terrible. मुझे तकलीफ हुई है सुन के। आपने क्या किया फिर? गाली निकाली आपने कि नहीं? मैंने शीशा ऊपर किया, मैं चला गया। मैंने कहा यार ये जाहिल लोग जो हैं। आपने क्यों नहीं कहा ये पाकिस्तान इस तरह आप नहीं, लोगों की वजह से? मेरा हेडेक, मेरा ये जॉब नहीं है आमना कि मैं लोगों को बैठ के, मैं कोई वो तो नहीं हूँ शहनशाह, अंधेरी रातों में तूफानी राहों पर निकल जाऊं मैं शहनशाह बन के, और मैं विजिलेंटी। आपने इतनी तकलीफ की कि आपने रोका और उनको कहा कि आप मुझे लगा कि शायद उनको, शायद, और मैंने बहुत अल्लाह की कसम बहुत पोलाइटली बात की, बहुत पोलाइटली बात। ठीक है। मुझे ये लगा कि शायद उनको इस बात का एहसास हो कि यार दिस इज नॉट नाइस, और पीछे जो भी उनकी फैमिली में बच्चा या छोटी उम्र का जो भी बैठा होगा, मुझे सही से नहीं नजर आया, उसको शायद बोलें कि बेटा नहीं करना चाहिए, या ये बोल दें कि यार विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैंने ये तो नहीं बोला जाके कचरा उठाओ, बट ये कह देना ये पाकिस्तान है। 14 अगस्त वाले दिन यार, 14 अगस्त वाले दिन ये कहना ये पाकिस्तान है, आप क्या माइंड कर रहे हैं? आप क्या इतना माइंड, ये पाकिस्तान है, आप क्या इतना माइंड कर रहे हैं? पाकिस्तान है तो इसको कुछ भी करो। एंड दैट रियली सम्स अप, जो उस दिन आप भी कॉन्वर्सेशन करी थी, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं यार काय की आजादी, किस चीज की आजादी? उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? मुल्क का कोई कसूर है? एब्सोल्युटली नहीं है। जिस लैंड आपको अल्लाह ने दे दिया है और जिसमें दुनिया की हर नेमत है इस मुल्क में, यहाँ से लेके ऊपर तक आप चले जाएं,
उसको क्यों हम उस कचरा फेंक रहे, उसको गंदा करें, जलील करें, जो मर्जी करें, लेकिन फिर जी ओ बड़ा हमारा तो क्या जश्न आज़ादी मनाए, हम तो आज़ाद ही नहीं, हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, हम रियासत के गुलाम हैं। और हम ये कसूर उन लोगों का भी है, ऑफ कोर्स सिटीजन्स की अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, सब ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही पढ़े लिखे होंगे यार, ये पढ़े लिखे होंगे, हाँ, लेकिन मुलिये से लग रहे थे पढ़े लिखे लोग हैं मुझे। कोई प्रॉब्लम हसन बहुत ग्रास रूट लेवल से और बहुत ऊपर से दोनों तरफ से क्रिएट होती है, एक तरफ की प्रॉब्लम नहीं है ये। अब आप देखते हैं कि सड़क पे जो लोग चल रहे होते हैं वो साइड पे पेशाब भी कर रहे होते हैं, वो हर किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। अब आप कहते हैं ओ यार गंद कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, रोके इनको। बॉटम लाइन ये कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं हैं आपके पास, नहीं है। मैं वैसे मैं तो इस बात अगर कोई शख्स गाड़ी में से अपनी कचरा फेंकेगा ना, कर रही, हाँ, वो गाड़ी उसमें किसी ना आपकी हुकूमत का फॉल्ट है, सोच ना बदल जाती है ना, आपकी इंसान की सोच जो है वो फिर यही हो जाती है, मैं ये कह रही हूँ। and this is I'm talking about phase 8 DHA, which is probably the cleanest area in all of Karachi. You would agree. DHA phase 8 DHA, ये जो आपकी ये वाली 26 स्ट्रीट की मैं बात करूं, 26 स्ट्रीट अक्रॉस इत्तेहाद while coming to your house. This is perhaps you and I will both agree probably the best infrastructure and like cleanest and otherwise area. मैं ऐसे एरिया की भी नहीं बात कर रहा कि जहां पे कचरा सड़क के ऊपर, और बहुत सारी कराची में जगह हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा जहां पे सड़कों के ऊपर कचरा गिरा हुआ है, वहां पे अगर कोई फेंक भी दे तो चलो कोई बात तो अगर वहां से लोग आ रहे हैं या वहां रहते हैं और उनके इर्द गिर्द कचरा फैला हुआ है, कोई नहीं उठा रहा, कोई डिस्पोजल नहीं है गार्बेज का, तो उनकी ज़हनियत तो यही होगी ना कि यार कचरा गिरा सकते हैं हम। ये देखिए ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक बड़ी मेंटल ट्यूनिंग होती है जो कि साल से डेकेड से चल रही होती है। वो भी ठीक होता, लेकिन ये कह देना यार ये पाकिस्तान है, इतना क्या माइंड कर रहे हैं आप, इसको मैं क्या करूं फिर, इस माइंडसेट का क्या करना है? माइंडसेट वहीं से जन्म लेता है ना, बात ये है कि वहां से शुरू होता है माइंडसेट। मैं ये नहीं कह रही कि सही है, मगर मैं कह रही हूँ कि इसकी वजूहात बहुत सी हैं। वजूहात सिर्फ वो इंसान नहीं है जो फेंक रहा है, वो इंसान भी है जो उसके घर के बाहर से कचरा शायद नहीं उठ रहा। बहुत सी चीज़ें हैं यार, स्टेट की फेलियर है। मैं तो हर चीज़ मैं तो स्टेट की फेलियर पे ब्लेम करूँगी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि एट सम पॉइंट सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो कुछ आप खुद कर सकते हैं वो तो करें ना। हर चीज आमना वो भी एक कन्वीनियंट स्टेट में बहुत बहुत खराबियां हैं और बहुत लैप्सेस हैं और बहुत बहुत मेजर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका मैं ब्लेम स्टेट को नहीं दूंगा, मैं लोगों की अपने लोगों को बिल्कुल। हम अगर कोई कल मैंने बोट बेसिन वाली सड़क है ना, बोट जब आप उधर से आते हैं और शारा रूमी, शारा ईरान नहीं, अच्छा, जब आप बिलावल चौरंगी की तरफ जाते हैं बोट बेसिन ग्रामर स्कूल वाली जो सड़क है, तो बोट बेसिन से गोइंग टुवर्ड्स दैट्स वेयर माय जिम इज, ठीक है। सो आई वाज ड्राइविंग इन द मॉर्निंग, वहीं पे मेरा चलान भी हुआ, आई वाज एक्स्ट्रा केयरफुल, के फोन कैमरे लगे हुए, ठीक है। आई किड यू नॉट, रॉन्ग वे से एक बाइक और बाइक पे आगे बच्चे को बिठा के, दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अच्छा चलो हेलमेट तो नहीं पहना हुआ, उसके बाद रॉन्ग साइड से फुल स्पीड पे on that road which where you see it's a 3-4 lane big road, obviously गाड़ियां तेजी से आती हैं, because कौन सोच सकता है यार आगे से कोई उल्लू का पट्टा जाहिल का बच्चा उल्टा आ रहा होगा, बट नहीं है, बच्चे को बिठा के आप, वो बच्चे मासूम को बिठा के और आप जॉन एब्राहम बन के धूम मचाले जा रहे हो, फिर आपको खुदा ना खासा कुछ होगा, इल्जाम आएगा गाड़ी वाले पे, गाड़ी वाले ने बाइक वाले को कुछ। अच्छा, अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये जस्टिफाइड है, लेकिन अगर कोई ऐसे जा रहा है और वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी होंगे, क्यों नहीं किसी ने रोका? नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं आप। और ये जो मैं आपको इंटरेस्टिंग थिंग, ये जिन साहब की गाड़ी में से कचरा गिरा है, पीछे वाली नंबर प्लेट वो हुई हुई थी, तो क्यों नहीं रोका ताकि वो कैमरों में ना आए। ये बात है, एयरपोर्ट पर नहीं याद आपको जो बच्ची गन में लाई थी, मैंने मना किया, उसकी माँ को मैंने कहा आपकी बच्ची गन भी कर रही है और रिस्क भी जाया कर रही है, सुनती नहीं है ना, सुनती नहीं है, तो बस प्रॉब्लम ये है कि सुनते नहीं है यार, मासूम लोग हैं, सुनते नहीं है भाई। इसीलिए जब आप करदू जाएंगे, हुंजा जाएंगे, आपको दरख्तों के पास पैम्पर पड़े हुए नजर आएंगे, पॉटियों पिशियों से भरे हुए।
यार आपको अच्छी बात कर रहे हैं आज यौम ये आज़ादी मैं का दिन है। बड़े अच्छे, अल्लाह की कसम बहुत अच्छे मूड से, ये देखे मैंने ये झंडा भी लगाया, वेरी गुड। मैंने तस्वीर भी लगाई, मैं तो बहुत हैप्पी मूड। मैं बिल्कुल, मैंने सोचा आज मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे यार बड़ी आप आते खुशी, ही आपने रजिस्टर खोल दिया। मुझे लगा मैं आज बोलूंगा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि लोग इतने बड़ी तादाद में जा बहुत रहे आज हैं। सेलिब्रेशंस हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात खुशी है। हुई कि मैं ट्रैफिक में फंसा यार 1.5 घंटा, क्योंकि रश इतना था। या मेरा तो ख्याल था हम बात शुरू करेंगे कि हम आज यौम आज़ादी के दिन काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे कायद का पैगाम था काम 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 और काम, और अब्बू का भी यही पैगाम था। और अब्बू की आज सालगिरह होती है, काम तो टू ग्रेट पीपल आज जो 14 अगस्त को जिनको याद करती हूँ मैं। अरे अंकल की 14 अगस्त अब्बू को को 14 अगस्त की उनकी बर्थडे होती है, और काम काम और काम, मैंने कहा कायद भी खुश होंगे और अब्बू भी खुश होंगे, तो चलो ठीक है ठीक है, कर लेते हैं काम। मेरे अब्बू की छुट्टी है आज 12 मेरे अब्बू दफ्तर नहीं गया आज, ठीक है मेरे अब्बू घर पे आज। ठीक है। देखो उन्होंने कहा झंडा तुमने इधर क्यों लगाया, मैंने तो इधर लगाया हुआ है, दिल हाँ, वाली साइड पे। हाँ मैंने कहा इधर जेब है तो मुझे इधर ज्यादा बेहतर लग आपको रहा है, जेब के ऊपर लगाना चाहिए था ये एक्चुअली। मुझे इधर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाली जगह खाली थी ना, यार ऐसे बैलेंस हो गई, एक जगह ही तरफ नहीं भरनी होती। एक तरफ जेब एक तरफ झंडा। यूजुअली लोग जेब पे लगाते हैं, लेकिन चलो क्यों ठीक जेब है। पे क्यों लगाते हैं? अच्छा यार इस पे बताया, आप फैशन दुनिया की रिनाउंड यार नहीं, मैं फैशन आपको जर्नलिस्ट कुछ नहीं बताऊंगी आज। हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ आपके ख्याल में झंडा लगाने की आइडियल लोकेशन क्या है? लेफ्ट, राइट, कहाँ पे होना लोकेशन चाहिए? आई थिंक लेफ्ट पे ही होना चाहिए। दिल के ऊपर होना चाहिए? नहीं, दिल की बात नहीं है, पॉकेट जहाँ होती है पॉकेट के ऊपर होता है यूजुअली। यू वुड कोई प्रेफर भी कि पिन, बैज, हैंकरचिफ या यहाँ पे हो? या गोइंग अगेंस्ट द टाइड एज ऑलवेज, मेरा झंडा राइट साइड पे, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सीधे आपने हाथ लगाया पे। बस ठीक है। हाँ। कुछ कहना चाहती हूँ और आप? नहीं, हमें ये पाकिस्तान है यार, इतना क्या माइंड रिव्यूज करना? के मुताबिक इतनी चीजें कहने के लिए कि क्या ही मैं और इसके अलावा बात करूं। जाने क्यों कह नहीं पाता कह हूँ पाएंगे आप आज सब कुछ, तुमसे मैं, आज आप सब कुछ कह पाएंगे। जाने क्यों कह नहीं। अब ना 14 अगस्त के बाद से कोई पैगाम दें, कोई अच्छा सा पैगाम दें यार, कोई ऐसा ना पैगाम दीजिएगा जिससे और जो है वो मैं पैगाम दूंगी जो मेलनकली फैले। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मेरे ख्याल है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ना, ये उन्हीं मुझे का, नहीं पता किसने कहा था, लेकिन अच्छा कहा था अच्छा कहा था, जिसने। मेरे ख्याल है मार्टिन ने ही कहा था, तो ये अच्छा कहा था कि अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं कि ये ना पूछें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि मुल्क आपको मिला है एक तोहफा जिसका आपने कैटेगोरिकली ओवर द डेकेड्स हशर कर दिया है। हाँ, आपकी लीडरशिप ने हशर कर दिया है, जो लोग पावर में आए उन्होंने हशर कर दिया है, वो कोई भी थे। मगर ये है कि आप एज अ सिटीजन अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप किस तरह मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें करें। और मैं इस पे सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा, चेन बिगिंस एट होम। आपने आप से आप तब्दीली पैदा करें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे बस में, कचरा ना फेंकें, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा गाड़ी से रैपर हमने बाहर नहीं, छोटा सा रैपर भी नहीं फेंकना, जो चीज़ है टिश्यू पेपर है जेब में रख लें। ये छोटी छोटी अगर हम चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, रॉन्ग वे से नहीं आना, राइट वे क्या है, लेफ्ट टर्न लेते हुए इंडिकेटर लगाना है लेफ्ट साइड का, रैपर फेंकने में और रॉन्ग वे से नहीं आने में बड़ा फर्क है भाई। मतलब है तो कि दोनों चीज़ें क्या है इसमें, गलत सिखाएं है, बच्चों एक को। चीज डेफिनेटली डेंजरस है एक गलत तरफ से आना। तो ये सिखाएं बच्चों को कि रॉन्ग वे आना डेंजरस है, सीट बेल्ट लगाएं, बच्चों को ये सिखाएं। ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हम अपने बच्चों को खुद ही सिखा सकते हैं। हमारे इतने सारे व्यूवर्स जो, मुझे किसने बताया कि सीट बेल्ट का अगर आप खुद ना लगाना चाहें तो पीछे से सीट बेल्ट लगे क्लिक कर दिया करें, तो वो फिर बीप बीप खत्म हो जाती है गाड़ी में। सीट बेल्ट लगाएं, किसने कहा? बार बार गाड़ी में ना बीप हो रही थी, बीप बीप बीप, जब आप बैठे हैं और सीट बेल्ट ना लगाएं। मेरी गाड़ी में बीप नहीं होती। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार आप क्यों फिक्र कर रही हैं, आप सीट बेल्ट पीछे से क्लिक कर दें। मेरी गाड़ी में बीप नहीं होती सीट आप बेल्ट। क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? मैं आपको वैसे बता रहा हूँ यार, आप ये बात ही आप नहीं फिंगर पॉइंट कर, मेरी गाड़ी में बीप बीप नहीं मैं होती, तो आपकी बात ही नहीं कर रही। बीप बीप नहीं होती। आप मत बनाए वीडियोस, मत बनाए गाड़ी में बैठ के बारिश में गाना लगा के, ये सब खतरनाक चीजें हैं। सही है, चेंज बिगिंस एट होम। अपने आप में तब्दीली लेंगे, ना लगाएं गाड़ी में गाने, ना लगाएं, बुरी बात है, वीडियोस ना लगाएं गाड़ी में। सही बात है, आप बिल्कुल सही सही कह है। रही हैं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। यार बात ये है कि हम इट्स ऑल अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीबॉडी।
और हम ये नहीं कह सकते कि हमने गलतियां नहीं की या ऐसी हरकतें नहीं की जो कि हम रिग्रेट अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी ना, अगर कोई मुझे बोलेगा, आप बोलेंगे यार हसन तुमने सीट बेल्ट नहीं हाँ। लगाई, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना पाकिस्तान है यार कितना क्या माइंड करिए, मैं बोलूंगा हाँ यार यू राइट। You're right. लगाऊं फिर भी ना शायद, लेकिन मैं कहूंगा आप बोलेंगे यार हसन हाँ। यू शुडंट बी मेकिंग वीडियोस बाय Yeah, ड्राइविंग, yeah. आई वोंट से यार ये पाकिस्तान है हाँ, कितना exactly. क्या माइंड करें, आई वाज लाइक या यू राइट, Yeah, आई शुडंट बी डूइंग इट। yeah. तो एटलीस्ट जो गलत है उसको गलत तो माने ना, माने, absolutely. बस ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं कह ये रही थी कि गलतियां हम सब करते हैं और फिर उसको कोशिश ये करते हैं कि जब कोई पॉइंट आउट करे तो उसको ठीक भी कर लें। हमारा जो पिछले हफ्ते का पिछला रिव्यू जो था उस पे तमाशा के रिव्यू पे पता नहीं किसी ने मुझे कहा कि आमना प्लीज समुराई का प्रोनाउंसिएशन तो ठीक कर लें, आप इतनी लोगों की करती हैं। मैं क्या समुराई को समुराई कहते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं और आई डोंट नो। एक सेकंड फिर मैंने जाके मैंने फिर यूट्यूब पे मैंने सर्च किया। देखिए मैं सीखने वाले इंसान हूँ, मैं एजुकेशन में बिलीव करती हूँ, अगर मैं गलत कोई बात कर रही हूँ और मैं ठीक कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। फिर मैंने जाके देखा कि हाउ टू प्रोनाउंस समुराई। समुराई, ये समुराई तो इज अमेरिकन, समुराई, बट समुराई इज लाइक Samurai. ये भी अमेरिकन है। ये आप जापानीज वाली देखें, Samurai. ये भी जापानीज है, ये भी ये ब्रिटिश वो थी, अमेरिकन है। मेरे पास जापानीज वाला मैंने खोला, Samurai. मैं आपको खोलती हूँ। वेट अजीब है यार। वेट आई विल शो यू। मैंने फिर देखा, मैं कहा यार ये देखें I have a big favor. ये वाला हाँ Tell you. ये Please वाला? help हाँ to spread the correct pronunciation of the word samurai. सामुराई। Samurai is derived from a Japanese ये word तो इतना मुश्किल, इतना फर्क तो नहीं, Saburao, सामुराई हमने which कहा है। means to Saburao. serve. So the samurai were people that served lords to protect them. Think of 3 images. First, ये तो आंटी लंबा ही शुरू हो गई। और ना सुने ना, बस सामुराई उसने कह दिया है। सामुराई। हम भी तो सामुराई बोला है ना? सामुराई बोल रहे हैं, सामुराई। उल्टा आंटी ने और पंजाबी एक्सेंट में बोला है। Samurai. लेकिन सामुराई। सामुराई सामुराई। सामुराई हमारे लिए तो और आसान है, हम तो पंजाबी देखें, पंजाबी की रूट्स मिलती हैं जाके, हाँ, जापान से हर लैंग्वेज से पंजाबी की मिलती है, पंजाबी हाँ, तो एक्सेंट। सामुराई हम यही कह रहे थे। सामुराई वो कह रही इतना है, को हमने वो नहीं गलत बोला कि सामुराई। एनीवे मैं सामुराई। one should always take criticism positively. श्योर। other than खुदा दा पता ना जाओ। खुदा दा वास्ते तानू ठीक है। क्वादी On that note, कादिनो ज़ात, आज हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है बात कर, इवन तो हमने आधे घंटे की नहीं बात नहीं, आपसे बहुत करी। बातें करने को, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे पास जंजीरें की 2 एपिसोड्स हैं और हमारे पास तमाशा की भी दो एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल में। जी कहीं जय अहमद, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। episodes 5 and 6 of तमाशा। पहले तो आपने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी, क्या कहना चाहेंगे आप ही कह दें पहले, इस वजह मैं आपको कुछ कहूँ। बात ये आमना जी के जैसे हमने इंट्रो में सारी एक डिस्कशन की, मैं एक बहुत भोला और मासूम इंसान हूँ और यकीन जानिए कि जब जब खवातीन के आंसू बहते हैं, मैं एक क्योंकि भोला और मासूम इंसान हूँ, मैं फूल हो जाता हूँ, मैं अभी भी फूल हो जाता हूँ उम्र के इस हिस्से पे भी आके। तो एपिसोड 5 और 6 देख के मुझे ये फीलिंग आई कि आप फूल कि हो शायद चुके हैं। लैला जी ने मुझे फूल कर जी, दिया, क्योंकि जी। मैंने जब एपिसोड 5 में जब उनको बहुत ज्यादा मगर आपने तो वो प्रोमो में देख के कहा था कि देखिए वो जेन्युइनली रो रही है, देखें प्रोमो। मैंने उस कहा वक्त मैंने वो खाली प्रोमो देखा था ना, मैंने बाकी उनका नहीं सिलसिला देखा था ना, तो उन्होंने यार बब्रिक शाह सच ए क्यूटी यार, हाँ। आई रियली लाइक बब्रिक शाह। या तो बब्रिक शाह के बारे में जो जी और लैला ने बातें की और जिस तरह से लैला ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, मुझे दुख हुआ। मैंने कहा यार लैला को बनी बनाई सिंपैथी उन्होंने अपने हाथ से खो दी है। कोई बनी बनाई मेरे जैसा बंदा, चलो मेरे जैसा बेवकूफ 2-4 तो और होंगे ना, करोड़ों में एक ही थे बस। तो मेरे जैसे बंदे की सिंपैथी भी लैला जी ने अपने हाथ से क्यों? खो दी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि बब्रिक शाह ने, उनका बेसिक मुद्दा ये था कि बब्रिक ने बोला कि इखलाक, ये इखलाक भाई फुट रेस्ट को मजाक में ये कह रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई तुम्हारे जो इखलाक है वो मेरी जूती की नोक पे। उसको जो लैला ने रंग दिया और उसके बाद लैला ने जिस तरह से बातें की, उसको बहुत हाई पिच पे ले गई और उसने मेरे पे इल्जाम लगाया। तो आपने इस पे क्या लगाया? वो सच है कि उसने फिर डॉक्टर जी मिलके, डॉक्टर जी ने जिस तरह के ऐसी मायूब बातें की कि वो बीप लगे उन पे, साइलेंट। हम लोग देखिए कई ऐसी लड़की समराइज ही ने
है हाँ हाँ तो यार मैंने कहा ये बब्रिक ने तो ऐसी कोई बात नहीं, बब्रिक जब भी बात करते हैं बड़े हंसते मुस्कुराते हुए तरीके के साथ बात नहीं तो करते हैं। अभी तक बब्रिक बाजी लेके जा रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि बब्रिक ने जब अपनी कहानी बताई मुझे याद आया कि ही हैज लॉस्ट अ Yeah. चाइल्ड। मैंने कहा यार देखें वो बात बिल्कुल सही है, बादशाह सलामत ने भी सही बात की कि सिंपैथी ऐसी बात नहीं कि आप बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, वी एक्नॉलेज दैट, लेकिन उसको फिर इमोशनल कार्ड प्ले करना वो गलत है, वो गलत था। आपको क्या लगा क्या? जब आपने लैला को रोते हुए देखा? मेरी बात सुनिए आप। ओके इमोशनल कार्ड प्ले कर रही थी वो। बट वाज शी क्राइंग जेन्युइनली यू थिंक? Yeah, she may have been crying genuinely, but it was that crying at that point was used for voting, for votes and sympathy. नहीं वो शी सेड के अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि हमने बब्रिक को ये बातें करते हुए देखा नहीं। Yeah. बब्रिक ने अपेरेंटली जी को ये बोला, जी ने बोला कि मैं शादी कर लूंगा लैला से, तो बब्रिक ने बकौल जी के ये बोला कि तो यार जब उसका टाइम था तब वो कर लेती शादी, जब उसके माँ बाप जिंदा थे, जब उसके Yeah. भाई जिंदा थे। तो लैला ने उसको ये रंग दिया कि यार कोई अब ये चाहता है कि उसका भाई जवान भाई मर जाए या कोई ये चाहता है कि उसके माँ नहीं बाप नहीं मर जाएं। लैला जो है ना थोड़ा मैनिपुलेट कर रही है नेगेटिवली लोगों की बातों को। ये बात मतलब हाँ। सेंसिटिव नहीं है? सेंसिटिव है, गलत बात है ये। नहीं गलत कैसे वो अगर ये कह रही है कि कोई ये चाहता है कि उसके भाई मर जाए नहीं जवान। नहीं, लेकिन वो उनकी बात को मिस इंटरप्रेट करके कर रही है ना, वो ये अकेले नहीं ये बात करी, शी इज सेइंग इट इन रिएक्शन टू बब्रिक, पुटिंग हिम डाउन। उसके बाद जब बब्रिक ने बादशाह सलामत से सारी बात बड़े तमीज से बब्रिक बहुत, ने पूरा हाँ, एक्सप्लेन बिल्कुल, किया कि बिल्कुल। मैंने ये बात की थी सारी, बिल्कुल बड़े धीमे अंदाज में। लैला शादी की टाइप पर ही नहीं है, उसने अपनी लाइफ गुजारी है। नहीं, बब्रिक धीमा ही चल रहा है और मुझे लगता है कि जैसे कि वो एक पॉजिटिव तरीके से, एक तो वो जेन्युइन है, जो पर्सनालिटी उसकी हाँ, असल में है वही नजर आ रही ये है। बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो उसका फोकस जो है ना वो लड़ने पे नहीं है कि मैं हर एक से हर वक्त लड़ूं या मुंह मगजमारी करूं या मुंह मारी करूं या ऊंचा ऊंचा बोलूं या गरारे करके लड़ूं। उसका चक्कर जो है वो ये है कि यार जो हैव फन, हाँ we're in a house, there's like so many of us, just have fun. असल बात आपने यही की है कि सिर्फ बब्रिक probably is the only contestant who comes across as genuine. बाकी भी शायद कोई जेन्युइन हो, लेकिन जेन्युइन के साथ साथ जेन्युइनली लाइकेबल भी है। लाइक आई फील लाइक इवन हमजा इज जेन्युइन, जो वो नहीं है हमजा वो ने है। मुझे लगता है कि वो जो यासिर के साथ पूरी उसकी लड़ाई थी वो उसने एग्जैजरेट की थी। यासिर ने बोला ना कि तुम अभी तो अब मेरे से हाथ मिला के गए हो, हाँ, हालांकि शुरू में जब मुझे हमजा अच्छा लग रहा था, बट वो फिर हमजा ने बहुत उसको खींचा। बादशाह सलामत ने हमजा के लिए बड़ी पोस्ट भी लगाई कि मैं बड़ा इमोशनल हुआ आज। थैंक यू सो मच हमजा फॉर गिविंग मी दिस रिस्पेक्ट। बादशाह सलामत ने तो अपने ऑनर में पोस्ट लगाई कि उनको ऑनर किया है। ऑनर किया या तो अच्छा था, वो क्यूट था कि बादशाह सलामत। अच्छा था वो। मैंने कहा इस किस्म की चीजों से आप अटेंशन, अब देखो हमजा का नाम याद हो गया, बाद में उसने गाना भी गाया। हाँ। और गाने और भी वो गाता रहा है जो कि हम सारा नहीं देखते, लेकिन चलो ठीक है, उसने एक आइडेंटिटी अपनी एक बना ली है। कि बादशाह सलामत को उसने अचकन नहीं पगड़ी, अचकन बोलते नहीं, आई डोंट नो बलूची में क्या कहते हैं, बट इट वाज द टर्बन बांधी, उसके बाद गाना गाया। मुझे अच्छा लगा, बब्रिक ने भी साथ गाया, ही न्यू द सॉन्ग। हाँ ही वाज सिंगिंग इट विद हिम, तो वो अच्छा सीन था सारा। अब बाकी ये जो सारे लड़ रहे होते हैं कि मौका की तलाश होते हैं, उस पे शुरू हो जाते हैं मतलब क्योंकि उनके माइंड में ये है ना कि यार हम ये करेंगे तो इतने हम बेवकूफ क्यों हैं ये इतने? आज तक कोई लड़ने वाला 4 सीजन्स जीता है नहीं, कोई भी ऐसा। मुझे अरीबा नहीं याद, मुझे अरूबा, मुझे उनका नहीं आपने वो याद, देखा नहीं था शायद। मैंने वो सीजन नहीं देखा था, लेकिन जो मैंने देखे हैं वो लोग नहीं जीते जो कि हर वक्त लड़ रहे होते थे और सिर्फ लड़ना आता था उनको। हाँ, पिछले सीजन में साइमा बलोच वाज द मोस्ट इनको लड़ाका, कैमरा लेना है। ज़ैनब। पर देखें इन सब में सबसे एक्सपीरियंस कौन है? बब्रिक और लैला। हाँ, और बब्रिक इज प्लेइंग द कार्ड्स राइट। Babrik has done his homework, I feel that he's watched the seasons and he knows कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। He says though he's not watched the... Who do you find the most annoying at the moment? At the moment. At the moment, most annoying, I think एक तो I find Leila very annoying. I do. एक तो I think she's played the emotional card. ऊपर से she's come with an entitlement के what do you mean? I am the one. I am the number one. यार मुझे तो वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। What do you mean? I'm a Leila. लॉलीवुड स्टार हूं मैं कोई लल्लू पंजू हूं। आई एम लैला, आई हैव अ मैनर। I'm a number one. I was, I am, I will. यार ये तो मेरे तो ख्याल में ये मीम है प्रॉपर। यार ये चलाना यहाँ पे, ये मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है। I'm a Leila.
I'm a Laila. I have a manners. I am a number one. I was, I am, I will. But नहीं है ना, नहीं है. She was, यार मैंने अपनी लैला जी के साथ फोटो ढूंढी है, मैं दिखाऊंगा आपको. but she wasn't ना. आज She से was- 2011 की हाँ. फोटो मुझे मिली लैला के Very साथ. good. मगर नहीं है ना, थोड़ा सा वो है, क्या है? delusional attitude है ना थोड़ा सा, कि मैं तो आई नंबर 1 हूँ. वही साइमा बलोच पर attitude. नहीं. वो साइमा बलोच वाली वाइब्स मुझे आती हैं इसरा से, नॉट इन दैट सेंस, बट इसरा अपने इसरा आप से को. या कुबरा से? कुबरा तो मुझे नहीं पसंद आ रही, मैं झूठ नहीं अच्छा, अब तक बोलूंगा. मुझे नाम सारे ऑलमोस्ट याद हो गए हैं. कुबरा कैसी लग रही है आपको? चले कुबरा बताएं. मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही जितनी आपको लग रही है. यार कुबरा किसी जो भी बंदा उससे बात करता है वो कहती है मेरे से बात ना हाँ करो. ठीक है, नहीं करना चाहती वो. ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? मुझे नहीं If पसंद. anything, she would know that this is going to be taken really negatively. And if she's still doing that, that's who she is. She doesn't have a very pleasant person. She has pleasant personality. Yeah, sure. That's fine. No, but that's who she is. That's who she is. अगर वो एक लड़का इंसान है, and she's not afraid to show that side of hers, she's not going to win. But I don't dislike her for that. She's just being who she is. ऐसा I को don't know, वो- मुझे बस- ठीक है, ऐसा वो कोई खास पंगे भी नहीं लेती किसी के साथ, घुस के नहीं वो. Another annoying person now after 5-6 episodes is Samia is a bit like annoying now. बिला वजह की जो लोग आपको बिला वो कल जो funny लोग लगा? बिला वजह लड़ रहे होते हैं ना, वो मुझे उनसे कल वो डॉक्टर जी उससे लड़ा था, वो तो नहीं लड़ी थी. यार वो भी लड़ाई के लिए तैयार ही होती है. डॉक्टर जी तो खैर किसी और उस जोन पे चल रहे हैं ना. अच्छा ये बताएं, डू यू फाइंड डॉक्टर जी अनोइंग और एंटरटेनिंग? बोथ साथ साथ, हैंड इन हैंड इन दोनों. मोर You- मोर अनोइंग बट एंटरटेनिंग. जो वो क्रिएट करते हैं एंटरटेनमेंट ना जानते हुए, जैसे वो जो फ्लोटिंग वाली गेम पे बेचारे वाज ग्रैपलिंग इन द वाटर और फिर सब हंसे और फिर वो इतना तकलीफ में, क्या हाउ डेयर तुम लोग हंसे क्यों मेरे पे. कि यहाँ पे बैठ के लोग मेरी गेम के टाइम पे हंस रहे थे. That was, he created an entertainment. He created entertainment. हाँ. He created an entertaining scenario. Would you want him to get eliminated? No, No, not now. that's not the now, thing. no. Would you want Laila to get eliminated? No, You no, won't. no. Would you want Samya to get eliminated? I wouldn't care. Samya, Much. you wouldn't care. I wouldn't care much at this point. इन लोगों ने जो सेव किया फंसी को, ये तो चलाकी थी. ये वैसे. तो obviously चलाकी थी. चलाकी थी, बहुत बड़ी चलाकी. शुक्र है चलो अकल लड़ाई है कोई. नहीं, वो पहले भी जो जे केडन को उन्होंने सेव किया, और उस दिन हमजा को जे केडन को सेव करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हमजा और कुबरा को सेव किया. वो भी चालाकी में किया. उनको ये लगता है कि हमजा, और उस वक्त ये लग रहा था हमजा और कुबरा जो है वो इतने नजर नहीं आ रहे. मुझे लगता है वो भी चालाकी थी उनके end से. हाँ, ये तो फंसी तो बिल्कुल ही चलाकी थी ना. फंसी तो Strong, 100% कोई भी थी. स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट सेव ना करे. और वो कुबरा कितनी तेज है, बोलती है फंसी को कि तुम ही कह रहे थे ना उस दिन कि अभी तुम्हें मौका चाहिए, अगर तुम सेव हो जाओ, तो मैंने तो तुम्हें मौका क्या देने उसने के क्या लिए. नहीं, उसने कोई वर्ड यूज किया था, तुम वीक कंटेस्टेंट हाँ, या वीक. उसने वीकनेस. कहा तो वीक तो तुम नहीं नजर आ रहे, तो मैंने तो तुम्हें एक चांस देने के लिए सेव हाँ. किया कि ताकि तुम अगले हफ्ते खुल सको. तो वाह ही यार. वाज लाइक ओके व्हाटएवर थैंक्स, यू नो. ठीक है. तो ये था. अच्छा, और क्या क्या हुआ है इस उसमें, ये लड़ाई. मेरा feedback ये है कि जो ये फैसला था कि वजीर ना हो वो सही था, लेकिन जो ये फैसला था कि राशन ना हो वो सही नहीं था. ये हम पिछले 3 एपिसोड से ये कह रहे हैं. दो मुख्तलिफ चीजें हैं. वजीर ना होने का मतलब ये है कि यार इन्होंने सब कुछ खुद करना है और ये देयर ओन विच इज अ गुड थिंग. बट राशन ना होने का मतलब ये है कि दे डोंट हैव इनफ एक्टिविटी. सो इफ दे आर कुकिंग, लड़ाइयाँ होती हैं जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या पर्सनैलिटीज खुल के आती हैं, जब राशन को आपने मैनेज करना होता है, ड्यूटीज लगती हैं, नाश्ता किसने बनाना है, दोपहर का खाना किसने बनाना है, टेबल पे जब ये बैठते हैं खाने एक तरह के होते हैं. वो मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड इज नॉट अ गुड आइडिया कि इनको राशन टास्क के बगैर. नहीं तो क्या अब नहीं हो, कभी भी इनको राशन नहीं मिलेगा. नहीं, अगले सीजन या दोबारा अगर ये हाँ. डिसीजन होता है कि यार राशन नहीं, ना हो, राशन एक तो राशन टास्क नहीं, होनी नहीं, मेरा चाहिए, तो बट on- वजीर होना हो दैट्स ओके. मेरा तो ऑन प्रिंसिपल ये इख्तिलाफ है बिल्कुल इस चीज से कि हाउ कैन यू मेक देम पे फॉर फूड. दैट्स नॉट फेयर. वो although अगले दिन उन्होंने बादशाह कहा- सलामत ने भी बोला कि उन्होंने रिवर्स कहा कि रिवर्स हो सकता है, बल्कि इससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन रिवर्स हो सकता है. हाँ, रिवर्स हो तो फिर सकता आई है. एम होपिंग कि होगा रिवर्स. रिवर्स होने का मुझे लगता है उनको चांस जरूर मिलेगा, बट इट्स जस्ट नॉट अ गुड आइडिया. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. इट्स नॉट, सर्टेनली नॉट अ गुड आइडिया. बाकी ये कि जी स्टाइल सेंस अभी तक किसी का बहुत एस्टैब्लिश नहीं हो रहा.
सैरिश का नहीं हुआ आपको? सैरिश का मुझे कोई नहीं, कंप्रेशन शर्ट के अलावा मेसम का नहीं हुआ वो? मेसम कोशिश कर रही हैं, मेसम तो मुझे नजर ही नहीं आई पिछले 2 आई सीजन। है, हाँ ज्यादा नहीं नजर कहाँ आई। आई? मैंने एक तो टास्क भी जीती है वो रोप्स वाला जो था, वो फजूल था टास्क, गोल गोल घुमाने वाला, वो जीती थी। वो मेसम जीती है? हाँ, वो मेसम जीती है। शी वाज गुड इन दैट टास्क। मुझे खुशी हुई साकिब won the task. हाँ, He was playing ताकि awesome. वो वाज लाइक यू नो मैं तो कुछ भी नहीं जीता, मुझसे ये ना लेना। He played well. दैट वाज गुड बट और ज़ेब ने कहा कि मैं तो एथलीट हूँ हर चीज, लेकिन मैं नहीं कर सका कुछ। यार वो रोज यही बोलता है। हाँ, वो हर रोज बोलता है मैं एथलीट हूँ, मैं 6 स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं हाँ। प्रोफेशनली खेलता हूँ, वो एक टास्क भी नहीं जीता। नहीं उसकी जीता। उसको देख के मुझे मैडी की याद आती है। हाँ सही बात है, बिकॉज स्ट्रेटजी से खेलना है ना, खाली पावर नहीं या यार, एक टास्क भी नहीं जीते हाँ आप। मसल से थोड़ी आप जीत रहे हैं सारा कुछ। तो थोड़ा मोनोटनस होता जा रहा है, अब तालाब वाली गेम्स में मोनोटनस हो गए वो मेरे आई ख्याल थिंक है। अगले हफ्ते जब फाइनली, और मुझे लगता है कि अब वजीर आएगा, मतलब कितना चलेगा वजीर के sure. बगैर। तो जैसे इस हफ्ते में रूल्स डिफरेंट थे, अगले हफ्ते में रूल्स डिफरेंट होंगे, तो फिर चीजें मेरे ख्याल में और बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रजिस्टर होना भी शुरू हो गए, उनकी पर्सनैलिटीज भी निकलना हाँ, शुरू हो गई। जे ने बेचारे ने कहा कि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस chaos. I'm not used to this at all. This is merely chaos, sir. Why is he here then? हाँ, Why is he? मेरा एक सवाल है, why did you apply to be Why here? did you apply to be in तमाशा? हाँ. मुझे जोज और जे ने भी बोला और राबिया ने भी बोला। It's London is a very chaotic city, but you know I'm not used to being in this chaos. I was like, why are you here, dude? Did you not see the previous seasons? नहीं, but why did you apply to be in Yeah, तमाशा? exactly. Why are you here? राबिया से भी मेरा यही सवाल है, why are you here? Why are you here? Do you not know? It's not the first season of तमाशा. No. Even if it were the first लेकिन उस season of बेचारे जे तमाशा, का वाकई उड़ा हुआ लग रहा था कौन? वो जे। राबिया उसकी लगता है तबीयत भी मुझे- खराब है हाँ, शायद। राबिया मुझे लगता है थोड़ी फेकिंग कर रही थी, मतलब शी इज फाइन, ऐसा नहीं है कि वो वाकई उड़ गई है। जे मुझे लगता है वाकई जेन्युइनली बेचारा, उसका वो और साकिब 2 लोग हैं जो काइंड ऑफ सीम टू बी एट ऑड्स। overall क्या assessment है आपकी? नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर हो रही हूँ अब, क्योंकि एक तो तालाब वाली गेम्स, वाटर गेम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक सेट लगाया है, दे वांट टू मैक्सिमाइज इट, एंड देन पानी बहुत गंदा हो चुका है इसलिए उन्होंने बॉल डाल दी ऊपर। दे वांट मेरे ख्याल में टू, चेंज करते होंगे आई एम पानी। श्योर, पता नहीं कैसे पानी करती है, तो बाहर गिर भी काफी जाता गंदा, लोगों से भी तो गंदा, एकदम भी तो हो जाता होगा ना। हाँ, बट ये कि पानी बहुत गंदा हो चुका है, तालाब वाला सीन भी बहुत हो चुका है, पानी वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत हो आप चुके मेरे हैं। ख्याल में वाटर स्पोर्ट्स अब अब अगले हफ्ते शायद हाँ, change हो जाए। आज मतलब फ्राइडे है और कल आई थिंक एलिमिनेशन। आज एलिमिनेशन है कौन वो, जा रहा है आपकी नजर में? यार काफी लोग जा सकते हैं मेरा तो ख्याल है। आधे तो सेव है, जे भी सेव्ड है, ये सेव हाँ है। काफी, जो नहीं है सेव्ड उसमें से मुझे नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है, चलें पता लग जाएगा कल। कल पता चल जाएगा। लेकिन ये कि आई होप के फिर अगले दिन By से- the end of next week, I'm hoping that we'll see more like fireworks and more variety. more variety. There's not a variation in the entertainment. It's like you know सुबह उठते हैं, वो अब चलो अपना डांस करते हैं, फिर वो लड़ते हैं सारे, लड़ना शुरू कर देते हैं किसी न किसी बात पे, खाना ऑर्डर करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, गेम खेलते हैं, फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, फिर बादशाह सलामत आते हैं। There's no variation happening. I mean, in the fun way. I don't know what we're expecting, but yeah, Maybe next week. Maybe next week. Moving on to Well done, Amna. Zanjeer. Namna in all of Pakistan except for Bhole Bhale Hassan. For what? Chiri? Oh, अच्छा हाँ। A chakkar aana. Oh, good job, good job, good job. लेकिन आप डायरेक्ट शीनी की प्रेगनेंसी भी चली गई, जो इतना बड़ा, वापस आती हूँ मैं। इतना बड़ा फैसला हुआ, जो जी जिरगे ने ये कहा कि अगर राबिया यहाँ पे रहना चाहती है उसको सरबुलंद से निकाह करना पड़ेगा। जी। सरबुलंद आया और ये बात उसने रबिया को बताई और बिया को उसने ये कहा, रबिया को, कि जिरगे ने ये कहा कि या आप चली जाएं या आप मेरे निकाह में आ जाएं। और उसने कहा मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर उसने एक बार कहा कि नहीं हम कागजी तौर पर निकाह कर लेते हैं, जी हम एक वक्ती तौर पर निकाह कर लेते हैं। और जैसे हम जस्टिस के बहुत करीब आ गए और जैसे ये फिगर आउट होता है मैं खुद आपको आपके मांगूंगा। कैसे? मेरा सवाल ये है, मेरे से क्यों पूछ रही मेरे है? प्यारे सरबुलंद से आप- कैसे? आप जवाब दें। हाँ तो मैं जवाब दे नहीं हूँ, बाय द वे। पहली बात तो ये है कि मैं आपने बिल्कुल- पिछली बार कहा, मैंने आपको बहुत ये कहा, कन्विंस करने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की, आमना ये ट्रैक सही सिमत में नहीं जा रहा। आपने कहा नहीं मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ये सही है, Enjoy वो में शादी कर कर, मैंने ये भी episode आपके enjoy अपने किया। अल्फाज हैं कि सरबुलंद रबिया से शादी करना चाहता है।
तो और जब उसके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो शादी करना तो चाहता बस है। फिर आप उससे एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रही हैं उससे किससे? उससे सरबुलंद से? मैंने he तो wants नहीं to मानी। he wants to marry her, he just said मैंने क्या stuff to कहा है? मेरे माथे क्यों मार रहे हैं? आप कह रही है ना मैं सरबुलंद से पूछना चाहती हूँ कि कैसे। क्या क्या कैसे अभी आपने खुद ही कहा ना मैं सरबुलंद से सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसे कैसे क्या? कैसे ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, ये मामला तो शादी वाले की ताल्लुक नहीं कर रही। वो कह रहा है कि जो मैंने लिखा हुआ है इंसाफ के करीब कि हाँ हम इंसाफ के बहुत करीब हैं, वो मैं पूछ रही हूँ कैसे। वन करीब खत्म होने वाली है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरे भाई सरबुलंद, तूने क्या इन्वेस्टिगेशन की है पिछले 2 हफ्तों में? कुछ भी नहीं। आप इंसाफ के करीब कैसे हैं? पिछले हाँ, 2 हफ्तों में नहीं, पिछले एक चीज के आप करीब हैं कि आपको ये अंदाजा हो गया कि सोहराब लाला जो है वो ही इज समवेयर इन सम वे। मेरे ख्याल में वो भी उसको अंदाजा नहीं हो गया, उसको अंदाजा हो उसने गया। सिर्फ ये बात बोली है जब तक मैं अपने आप को, मैंने जो उसको इन्फर किया कि जब तक मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं कर देता, ना आप मेरे बड़े भाई हैं ना मैं आपको छोटा हाँ भाई हूं। हाँ कि मीनिंग कि मैं जब अपने आप को प्रूव कर दूंगा तब मैं आपको अपना भाई मानूंगा। नहीं, लेकिन वो टोटल शक कर रहा है सोहराब पे, बिल्कुल कर रहा है। वो कहता है ठीक है मैंने तो बात नहीं की, आपको मालूम था, आपने क्यों नहीं की? रवायतों के अमीन अजीम तरीन इंसान है ना, आपने क्यों नहीं सच बताया? So you're also answerable and I'm suspicious of you now and I need to sort this out. So no, he is definitely suspicious of Saurabh. ऐसी बात नहीं, लेकिन आप रिवाइंड करें क्योंकि मैं सीन बाय सीन जाना चाहती हूँ। रिवाइंड करें। अब जिरगे ने कह दिया कि जिन्हें कहा करें या फिर she has to leave, वो आता है। पहली बात तो ये है कि there was a twinkle in Sarbuland's eye when he comes to Rabia and he sits down and he says कि जिरगे ने उसने कहा हमारे हक में फैसला किया लेकिन एक और फैसला भी है। तो वो कहती है वो क्या? And she's crestfallen and he says कि वो कहता है जिरगा कि बेब हमें तो ना निकाह टाइप चीज करनी पड़ेगी, या वो कहता है कि आपको जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। and he actually looks like what do you mean चली जाती हूँ? like he's upset. Now I don't know if this was actually deliberate or if it's a bad performance, but it was not a very strong performance on behalf of Danny Z at all. And I felt what would have been the ideal expression here? he should have been a little more solemn. I felt that his expression did not reach his eyes. There was actually an interest. Solemn in the sense that he should be thinking about Bano. Is that what you're saying? Well, he does later. He does. He does later, but in that moment, what are you saying? That also the fact that so much has happened. So much has happened, and that at that point, it doesn't look like he's a man who has suddenly become a sardar who is carrying all of this on his shoulders. It didn't Dude, seem he's like happy to marry such a beautiful that girl. was it. Yeah, he was. He was like, dude, okay. Or फिर he said the $1 million issue, the $1 million trope that is in every drama. कि मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें, हम कागजी निकाह कर लेंगे और क्योंकि हम इंसाफ के बहुत करीब हैं, जैसे मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करूंगा मैं आपको छोड़ाऊंगा। मैंने ये सोचा कि उसके यहाँ होने से मिस्ट्री का क्या ताल्लुक है? ना तुमने उससे पूछा कि तू किसने मारा मुदस्सर को, तुमने बंदा देखा था, कौन था, पहचानती हो, डिस्क्राइब कर सकती हो किस टाइप का था, ये कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। तो उसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है बिया के? So it was a bad scene. It was not a good scene. बात ये है आमना जी, हक सच की बात है, मैंने ये 2 एपिसोड्स देखने से पहले अपने आप से वादा किया था कि मैं बिल्कुल ओवरली क्रिटिकल होके ये ठीक है। एपिसोड्स नहीं देखूंगा, बिकॉज आपने भी पिछली बार एपिसोड्स एंजॉय किए एंड आई हैव बीन फॉलोइंग एवरीबॉडीज। सॉरी बाय द वे, मैंने ये एपिसोड्स भी एंजॉय किए। ठीक है। हाँ। मैंने और आई हैव बीन फॉलोइंग योर फीडबैक एज वेल एंड आई वाज लाइक यार शायद मैं वाकई में ज़बरदस्ती में ओवरली क्रिटिकल हो रहा हूँ, तो मैं यार इसको बहुत कोशिश करूँगा कि मैं ना पसंद करूँ चीज़ों को। और इन दैट दिस मोमेंट आई वाज लाइक यार फॉर द बिलियंथ टाइम अगेन। एब्सोल्युटली। उस दिन इतनी लंबी स्पीच दी है अभी बस तेरा साथों को लेके और क्या क्या 10 हर ड्रामा, एक मोहब्बत और को लेके, हर ड्रामा। और उस वक्त शिदाई चल रहा था और मैंने तभी बोला था, मैंने कहा कल को जंजीरें में भी अगर इन दोनों की शादी होती है, सरबुलंद की और रबिया की, और वो उनको दिखाते हैं कि वो एक मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे, तो वो भी अनोइंग होगा। उन्होंने मेरी बात सच कर दी। उन्होंने एक्चुअली में ये, अगर यहाँ पे मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि सरबुलंद और रबिया की शादी की कोई तुक नहीं बनती, और अगर इनकी शादी हो जाएगी मैं एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप उनकी शादी
उनकी मर्जी से करवा देते, उनके अपने फैसले से, और फिर आप एक्चुअली उनको अगर खुश रिश्ते में दिखा देते, मैं फिर भी कहता कि चलो यार मैंने बोला था नहीं, बट चलो ठीक है, these are two broken souls. These are two broken souls, मैं हाँ, कन्विंस हो जाता। हाँ, लेकिन अब तो आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि आप उसको वही घिसे पिटे ट्रोप पे ले गए बिल्कुल कि यार कागजी निकाह करेंगे, मैं बाहर सोऊंगा लाइब्रेरी में, आप बिस्तर पे सो जाना, ओ मैं गलती से आपके कमरे में आ गया, ओ आप अभी उस हालत में नहीं थी कि मैं आपको, ओ मैं तो शॉल लेने आया, मैं डॉक्टर जी बनने लगा था 1 सेकंड के लिए, फिर मेरे बाल खराब हो जाते। क्या यार, I मतलब completely agree with you. क्या मैं करूं? 2026 में बैठे हुए अगर हमें बार बार आप, एंड दिस इज अ ड्रामा वेयर विच, आप देखें यार ये शुरू कहां से हुआ है, इसमें कम्प्लेक्सिटीज कितनी है। एक तरफ आप देखें, दूसरा जो ट्रैक है शीरीन और वो वाला, यार सराब का जेन्युइनली वेरी वेरी इंट्रीगिंग ट्रैक। yeah. आई लव द डेवलपमेंट वहां पे। सुराब ने जो अभी फिर से अपना पैंतरा बदल लिया है, ये तो पता था सराब यही करेगा। मुझे लगा शायद उसमें अरे सवाल कहीं नहीं एक पैदा कोने होता। में कहीं ये हो गया, अच्छा मैं फंस गया हूँ एक अरे सिचुएशन। नहीं उसने तो एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसने कहा बाहर में जाओ। एग्जैक्टली मैं सराब से ये एक्सपेक्ट करी थी कि सराब एक तो कहेगा कि गेट रिड ऑफ इट, आपसे जान छुड़वाओ। और तुम क्या मुसीबत लेके आ गई हो, मेरे पे कम इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा बोलोगी तो मैं जरगून से तुम्हारी, क्या नाम है, जरगून से तुम्हारा निकाह करा दूंगा। और वो कहती है आपने तो मुझसे वादा किया था, कहता अपनी औकात देखो यार। तो आई न्यू एग्जैक्टली ही वुड से दिस, एंड ही इज गोइंग टू गेट हर किल्ड। हाँ ऑफ कोर्स, बट वो नहीं मरेगी, यही तो शीरीन, मुझे लगता है कि वो कैटलिस्ट है। चलो आई होप सो, आई होप सो। लेकिन यार आई वाज लाइक, अच्छा अब दूसरी बात तो ये है कि आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर रूटिंग फॉर बिया एंड व्हाट्स हिज वो नेम, बेचारी बिया को आपने क्या मौका और क्या चॉइस दी है यार There उसको। is absolutely no chemistry between the two of them. There is absolutely no chemistry between the two of them. Having said that, I have to say, with little to no dialogue in these two episodes, जो बिया का एक एक एक्सप्रेशन सज्जल ने डिलीवर किया है ना, वो बहुत जबरदस्त था। उसका मैं सारा क्रेडिट सिर्फ सज्जल को दूंगा। Absolutely. मैं कोई आप ये राइटिंग और देखिए सीन कि जब वो निकाह करके कमरे में जाती है और वो मुंह धो के बैठी होती है, और जब वो मुदस्सर को याद करती है, यार धुलावा मुंह था उसका बिल्कुल। उस वक्त कब मुदस्सिर को याद करती, पहले जब वो करती निकाह है, के बाद उसने मुदस्सिर को याद नहीं किया, नहीं, कोई याद लेकिन नहीं रोती है मुंह धो के जब वो बैठी होती है। हाँ वो बेयर फेस सजल, और वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे यही था कि what is happening in my life, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। पहले भी जब वो याद कर रही होती है, और यहाँ पे खास तौर पे बेदिल, इट वाज फैंटास्टिक एक्सप्रेशन। और फिर यू नो हर मोड़ पे नाश्ते की मेज पे वो तैयार होके आती जरूर है, बट शी इज लॉस्ट, शी डजंट से एनीथिंग। सो सज्जल ने जहाँ तक उसको जो कैरेक्टर दिया हुआ है, उसने 100% अपना कैरेक्टर। सज्जल also looked हसीन in the शादी वाला, she looked very pretty। मतलब I was like I can understand कि सरबुलंद को क्या प्रॉब्लम है, सरबुलंद पे कोई, हाँ एग्जैक्टली, but she looked, I think that Sajal is very pretty, but वो सीन में it was quite a visual। तो देखें सज्जल से आप ये तो नहीं, जिस मुकाम पे सज्जल हैं आप ये तो नहीं कहेंगे कि सज्जल के एक्सप्रेशंस लैप्स करेंगे, तो सज्जल की तो बात नहीं है, बात है कहानी की और किरदार की। ये दोनों चीजें साथ साथ। बिया का जो किरदार, बिया का जो किरदार है, मैंने आपको कहा उसको जिस ट्रॉमा से वो गुजर के आई, इस हवेली में पनाह के लिए आई, आपने उसको कोई चॉइस, हाँ आपने बोला कि जी मैं जा सकती हूँ, लेकिन जाने तो नहीं दिया ना उसको। नहीं। What is the problem कि अभी उसको मामा और भांजे भाई के पास भेजने में, और निकाह के बाद मैं यही तो कह रही हूँ, निकाह और वलीमे वाली बात पे भी she gets upset because आपने सॉलिडिफाई कर दिया एक। निकाह से निकलना आसान होता है यार, पेपर मैरिज करेंगे, ये कौन सी बात है कि पेपर मैरिज जितना मर्जी आप पेपर मैरिज। मैं तो ये सोचती कि as a young girl who had dreams of having her own cafe or studying in a culinary school or whatever, यही ख्वाब थे ना उसके। पहले आपने उसको बेवा कर दिया, अब आपने उसको डिवोर्स ही कर देंगे, आप तलाक की होगी ना जब वो जाएगी। आप उस बेचारी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ी जा रहे हैं और उसकी मर्जी के खिलाफ। Absolutely. Why? अच्छा, and did you notice that Sarbulan suddenly started speaking a lot of English? So just trust me one last time. A lot of English? Yeah, because he suddenly becomes Danny Z. तभी तो मैं कह रही हूँ, suddenly वो सरबुलंद से Danny Z। मैंने कहा सरबुलंद अभी तक बड़े सरबुलंद ने दरअसल वो देख लिए हैं क्या, दर-ए-निजात की एपिसोड्स। उसने कहा मैं बोल के दिखाऊंगा कि मैं अंग्रेजी सही बोल लेता हूँ।
मैंने कहा इसको क्या हो गया, वो उसको पता नहीं क्या, और बड़े बड़े अल्फाज बोल रहा है। मैंने कहा वो इंटरनल फीलिंग्स को मास्क कर सकता हूँ, pretend कर सकता हूँ, मगर ओ यार, जहां से वो आई है, हाँ जाहिर है किरदार को समझ भी आ रही तुम्हारी हाँ, अंग्रेजी या नहीं आ रही, तुम क्या इतनी अंग्रेजी बोले जा रहे हो उसके हाँ। साथ। सडनली ही स्टार्ट्स कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। हाँ। अच्छा, बट आई वांट टू आल्सो, देखें बात ये है कि कहानी कमजोर बहुत पड़ गई है, इसमें तो कोई नहीं है, बट समहाउ इट्स स्टिल एंटरटेनिंग। पहली बात तो ये है, देखने में मजा आता है बिकॉज इन एपिसोड्स की पेस बहुत फास्ट है और बहुत कुछ हो रहा है, तो देखने में मजा आता है, इसमें वो कोई शक नहीं है। अदनान सिद्दीकी वाला ट्रैक मजे का था। उस पे आते हैं पहले। आई वांट टू अप्रिशिएट सामिया मुमताज यार, उनकी जो परफॉर्मेंस थी पूरे, वाकई लगता है कि एक औरत है जिसका एक बच्चा और बहू जो है वो मर गए हैं, दूसरे बच्चे को सरदार बना दिया है, उसकी जान खतरे में है, और अब जो दूसरा बेटा है, जो मुंह बोला बेटा है सोराब जो है, वो कंस्पिरेसीज कर रहा है, और जिस तरीके से वो आता है उसके पास, और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो हो अपने सरदार को जाके जिसके के सामने ले जाओ, हवेली की बात ही हवेली में रहने देते हैं, मुझे क्यों नहीं बोला। एंड शी डजंट सपोर्ट हिम। अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया। एंड बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ऑल्सो जब सरबुलंद उसके पास आता है, माँ के पास, कि आपको मुझ पर यकीन है, तो फिर मेरी हिमायत क्यों नहीं की, मेरा साथ, फिर वो कहती है मैं कैसे करती, यू वर इन हर रूम, माला के कमरे में तुम थे ना। Samia's performance was fantastic. परफॉर्मेंस की वजह से भी आपको देखने में तो मजा आता है ना। अच्छा, डैनी जी के भी 2 सीन्स अच्छे थे। कौन से? एक सीन था जब वो कन्फ्रंट करता है इसको, सोराब को, माँ के सामने। आई थिंक दैट वाज गुड It was a परफॉर्मेंस, better scene, yeah. दैट वाज गुड परफॉर्मेंस बाय डैनी जी। एंड देन ये जो माँ के साथ सीन था, दैट वाज आल्सो गुड, दैट वाज गुड परफॉर्मेंस। मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि डैनी ने यहाँ पे दोनों जगहों पे अच्छी अदाकारी की है। हाँ जी। जो बिया के साथ वो अंग्रेजी बोलना शुरू हो गया एकदम, वो मुझे नहीं समझ में आया। और यू सी सरबुलंद इनकंसिस्टेंट है, बात ये है, इनकंसिस्टेंट है भाई। एक तरह तुम बैठ के बानों को याद कर रहे हो कि हमने साथ जीने मरने की नहीं, कसमें दूसरा खाई अब ये थी। रोज लाइब्रेरी में जाके सोया करेगा। हाँ एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग हियर? सोया ही नहीं है वो घूमता रहा एक बेचैन रूह की तरह पूरी हवेली में। अच्छा, अगर वो इतना अवेयर था हाँ, कि वो रात को सोया भी नहीं और बेचैन रूह घूमता भी रहा और रोता भी रहा है, then why did he suddenly barge into the room? वो बात कर रहा था ना, he was on the phone and he was like, ये तुमने ये क्या? पूरा बंदा अगर एक रात गुजारे बाहर इसी मकसद से कि मैंने कमरे में नहीं जाना, suddenly he'll forget about it and वो he'll just Yeah, barge. and I want to know, जो बिया को कह रहा है कि आप अपना सामान जरूरत की चीजें ले आइएगा, या आपको, तो where are you going to go buddy? मैट्रेस लगाओगे, क्या करोगे? अच्छा, फिर बड़ा क्यूटी भी था, कहता है मैं आपका मेहमान था, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा मैं इसका क्या मकसद लूँ सरबुलंद? सुना नहीं आपने वो सीन? सुना, मुझे पता नहीं क्यूट क्यों लगा आपको, ये तो मतलब है कि रन ऑफ द मिल है। क्यूट नहीं था क्यूट, नहीं था क्यूट। इंटरेस्टिंग एक और जो ट्रैक है, ऑफ कोर्स वो सोराब, शीरी, जरगून जो है वो फ्लिप करेगा, वो ही इज गोइंग टू थ्रो सोराब अंडर द बस एट सम पॉइंट, बिकॉज़ आई थिंक शीरी मूड शीरी करेगी। यार अगले एपिसोड का प्रोमो बड़ा जबरदस्त था भाई, जिस किसी ने काटा है वेल डन, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हाँ, पिछले 10-12 किस्तों के ऊपर अगले एपिसोड का प्रोमो भारी है, बहुत ही शानदार प्रोमो। सोराब ने कहा है जरगून को कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जमूरत को ढूंढो और उसको मार दो। पहली बात तो ये है, ये ना हो पाएगा जरगून से, क्योंकि मेरे जमूरत पहले मर चुका है, या फिर वो तो उनके कब्जे नहीं, में वो है। उसके कब्जे में है, वो तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है जो शीरी को कहा है कि गेट रिड ऑफ द किड, अदरवाइज आई एम डूइंग योर निकाह विद जरगून। तो ये दोनों आर गोइंग टू गेट टुगेदर एंड गो अगेंस्ट सोराब। और वो जो प्लान किया है अपना जाफरान खान ने जबरदस्त प्लान किया है बादशाह सलामत ने। यार ना, अब आप वो सीन देखें, सीजन एक्टर है यार, वेरी सेज के मैं सर उठा के, मैं बहन के साथ था, मेरा सर नीचे था, अब मैं सर उठा के जाना चाहता हूँ। सर उठा के जाना चाहता हूँ। क्यों? छोटे छोटे चीजें होती यार हैं, आप ऐसे करें जैसे we're supposed to feel sorry for him. No, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। कि यार कि इट्स द वॉक, द वे दैट ही इज वॉकिंग, उसमें टोन आप देखें, एक्सप्रेशंस देखें, एक मंजे हुए अदाकार की परफॉर्मेंस पे पता चलती है ना, मजा आता है देख के। मगर जो आपने बिया के कैरेक्टर के साथ हशर किया है, वही हशर आपने तोरसम के साथ किया है। तोरसम बेचारा दोनों की एजेंसी ले ली आपने, एजेंसी आपने ले ली है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, आपकी दोनों की एजेंसी ले ली है आपने। इतना ट्रैक गाना चल रहा होता है, ओएसटी चल रहा होता है,
तोरसम को देखते हैं, वो क्लिफ पे खड़ा हुआ है, वो याद कर रहा है कि मामे ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया, उसका गुलमहर की बातें याद आती हैं। हम कहते हैं चलो उसको समझ आ रही है। बड़ा खूबसूरत सीन था जब वो माँ की कब्र पे बैठा होता है एंड यू थिंकिंग ओके समथिंग हैज नाउ सीरियसली चेंज्ड इन हिम, so he needs to do something about it. Now I need to see him do something with that information and that newfound knowledge that mama actually has been using me. If he does nothing, I'm going to say what the hell, you know. So ये बात है कि आपने बहुत कैरेक्टर्स को उठा के और फिर उनको बहुत बुरी तरह पटका है, बहुत बुरी तरह. And I also want to ask the makers of Zanjeerein, why are Ehsan and Momal still on the poster? इतने तो मोमल तो खास तौर पे I think Sahar is still on the poster. सहार तो चलो एक सेंट्रल कैरेक्टर थी, मैं कहती हूँ एहसन भी रहता, बट व्हाई इज ज़ाफरान खान नॉट ऑन द पोस्टर, या है शायद, व्हाई इज तोरसम नॉट ऑन द, ये व्हाई वो चेंज होता है ना, वो ग्राफिक चेंज होता है. तो ये लोग होने चाहिए पोस्टर पे, आप पुराने पोस्टर को लेके चल रहे हैं, तो आप जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको दे नहीं रहे हैं. मेरे ख्याल में रजा शुड बी ऑन द पोस्टर. I don't think रजा is on the poster. रजा should be. क्या परफॉर्मेंस है यार, वो एक एजिटेटेड सोल जो है वो नजर आता है. बीबी कहती है कि आपकी वजह से उनका हुआ है, चुप रहते हैं, आपको निकाह जो है वो आपने की बताया, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, यू नो, द वे ही टॉक्स एंड ही गेट्स अप एंड यू नो, तो मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाना आता, यू नो, एंड ही वॉक्स ऑफ. वो भी टिश्यू फेंक के चला जाता है. गुड परफॉर्मेंस, वो टिश्यू मगर मेज पे फेंकता है अपने घर में. Good performances. Good performance. So these are all. I think Anaya has also performed really well. Very well. जब उसको उल्टी आई है और जिस तरह से अब थोड़ी कम अगर उल्टियां भी आती तो हमें समझ आ जाती. यार डॉक्टर बिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आपसे भी बड़ी दाई है. उसने कहा ये वो वाली उल्टी नहीं है, गलत खाने वाली. वो सही, उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया है, बिकॉज एक औरत दूसरे की औरत की उल्टी फौरन पहचान. यार कैसे पहचान जाती है? यार पता चल जाता. दो और भी तो मुलाजमाएं थी, उन्होंने तो ना पहचानी उल्टियां. इतनी नहीं होगी ना, इसकी नजर थी ना. She knows she's having an affair. They don't know that. अच्छा क्या फर्क है भाई एक जो उल्टी में, ये वाली उल्टी में और दूसरी उल्टी में? दूसरी उल्टी आप कुछ खाएंगे तो आपको नौसिया होके आप उल्टी करेंगे. If you eat something, then you will throw up. जो morning sickness वाली उल्टी होती है वो even the smell of something can make you want to vomit. And you just go off running to throw up. Yeah. And for people who say morning sickness, morning sickness can be all day. Afternoon sickness. Absolutely. And it could be the smell of a certain perfume could make you want to throw up. The smell of meat. कोई भी चीज जिससे आपको नौजिया होता है, it will make you throw up. वो भून रही होती है ना देसी घी, जब उसको उल्टी आती है, and then she notices, of course it's morning sickness. नहीं, वो पहली बार तो उससे मुलाजमा कहते तू भी अपनी रोटी बना ले, तो एकदम रोटी की उसको. रोटी की उससे, हाँ, तो of course जब आपको पेट खराब वाली सिकनेस होती है तो फिर आप कुछ खाते हैं तो आपको फिर उल्टियां आती हैं. ये तो मॉर्निंग सिकनेस वाली उल्टी है. हमने तो चक्करों से ही पहचान लिया था कि चक्कर उसको जो आ रहे हैं वो. ठीक है यार, मैं थोड़ी खातून हूँ. हाँ ठीक है. But you see now all these tracks make the story interesting. कि आप देखना चाहते हैं कि अच्छा now what? वो शीरीन का क्या होगा? शीरीन का. लेकिन मेन ट्रैक तो सरबुलंद और बिया है ना. वो कमजोर ट्रैक है. तो सबसे मेन ट्रैक अगर आपका कमजोर है, सबसे मेन जो आपने कपल है सरबुलंद और बिया का, उनको आपने वही दकियानूसी लाइट में ला के बिठा दिया और खड़ा कर दिया कि जी अच्छा शादी हो गई है, निकाह हो गया है, लेकिन ये अलग अलग होंगे. तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, लेयर्स वाले कैरेक्टर्स हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस सबको डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक ट्रैक को वही पुराना घिसा पिटा आपने दिखा दिया कि अच्छा लो जी ये. अच्छा, और ऊपर से शादी के बाद भी उसको जरमाला कह रहा है. करना करो सलमान. एक जगह उसने जरमाला भी कहा है. क्यों भाई, उसका नाम अब रबिया है तो उसको रबिया कहो, उसको जरमाला कह रहा है. इनका अनफॉर्चुनेटली ट्रैक सबसे वीक है. जबकि वो जो जंगल वाला सीन था, कोई है एंड देन दे वॉक इनटू द होराइजन, दैट वाज अ पॉइंट वेयर देयर रिलेशनशिप शुड हैव बीन बिल्ट वेरी पॉजिटिवली. अपॉर्चुनिटी थी कि भी आप इनकी क्रिएट करते हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी मोहब्बत आपको दिखानी चाहिए थी और इसको पूछना चाहिए था इससे कि जिरगे ने ये किया है, आई एम ओके विद इट. आई हैव लॉस्ट द लव ऑफ माय लाइफ बट यू आर माय फ्रेंड. आई ओनली ट्रस्ट यू. लाइफ का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सरबुलंद का और बिया का कि उनको अपने अपने पार्टनर्स की याद तो आई. हाँ. बिया का तो खैर मियाँ था, उसको भी आई सोच, सरबुलंद को भी सोच आई एक पॉइंट पे. हाँ नहीं साथ दोनों को आई है. एक तरफ वो दोनों का बस आई और फिर दोनों भूल गए. मुदस्सर का सोच रही थी, वो मानो का सोच रहा था, लेकिन वो उसको कहता कि मैंने तो खो दिया, आपने भी खो दिया. अच्छा, और इस पॉइंट पे आपने सामिया मुमताज साहिबा की तारीफ की. यकीनन सामिया मुमताज साहिबा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, लेकिन मुझे बीजान की तरफ से तवक्को थी कि वो तो बानों का जिक्र करती हैं कहीं पे. हाँ.
बीजान ने भी बानो का जिक्र नहीं किया। अगर आप पूरी वो कॉन्वर्सेशन देखें, वो इतना डिस्ट्रॉट थी, उन्होंने कहा कि अगर ये बिया ना होती बानो के, मैं मर जाती बानो के बगैर। ये उनके अल्फाज हैं बीजान के। वो तो बानो को बिया ने बिल्कुल रिप्लेस कर लिया। ये जो हार्ट टू हार्ट कर रही होती हैं सरबुलंद के साथ कि तुम निकाह कर लो, तुम कह जब उन्होंने बाद में बोला, चली गई है, मुझे लगा अब शायद बोल दें मेरा भी कि यार के बानो के ठीक है बेटा, बानो के साथ तो जो हुआ होना था हो गया, तुम्हारी जिंदगी पर कुछ तो बोल देती। बानो का जिक्र इन रिमेम्बरेंस ऑफ बानो कोई नहीं। नथिंग। सरबुलंद मुदस्सिर के बारे में कोई बात कह देता, उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था यार। कहा है ना कि मैं आपको इंसाफ दिलाए बगैर। वो उल्टा कह रहा आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो चिल सीन है, सामान ले आए कमरे में, कागजी निकाह कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना, क्या कह रहा था अंग्रेजी का जो उसने कहा, वो कहते हैं ना दिस टू शैल पास। दिस टू शैल पास। हम मोनोपोली खेल रहे हैं कागज के। दिस टू शैल पास एंड विल बी ओके। पेपर निकाह लाइक पेपर मनी हम कर लेते हैं। विल बी ओके इन अ कपल ऑफ वीक्स, डोंट वरी अबाउट इट डार्लिंग। होना यही चाहिए था कि वो पूछता उसको जाके। हमने लास्ट वीक भी यही कहा था कि मेरा यही ख्याल था वो पूछेगा और वो यही कहेगा कि बानो मेरी मोहब्बत थी, वो मर गई है, लेकिन आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हम इकट्ठे मिल के जिंदगी भी गुजार सकते हैं अच्छी। मैं मुदस्सिर के कातिलों को ढूंढूंगा, मैं पता कराऊंगा मुदस्सिर को। मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा भाई था। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ इंसान। मैंने शेरदिल लाला का करना है। आप मेरा साथ देंगी, आप मेरा साथ दें। मैं आपके, जिसने आपके मुदस्सिर को कत्ल किया, मैं कुछ नॉट के हम झूठी मूठी दोनों गुड्डा गुड्डी की शादी करेंगे, पेपर मैरिज, दोस्तों के साथ मजे मजे से रहेंगे। फिर आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना, जब एक तरफ आप हमें इतना मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल टाइप चीजें दिखाते हैं कि फलां को भी मार दो, इसको भी मार दो। गेम ऑफ थ्रोन्स का कहाँ मेंशन आया था? आई थिंक उसमें आया था तमाशा में। क्या? मुझे डॉक्टर जी कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ, एथलीट थोड़ी हूँ, मैंने कोई गेम ऑफ थ्रोन्स से थोड़ी निकला हूँ कि मैं ये गेम्स करूँ। और डॉक्टर जी ये सारे के सारे क्या, ये कोई स्टार वॉर्स से आए हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स से आए हैं? हम मना करें। Anyway, anything else Amna you'd like to say? इतना लंबा पॉज, सोच रही हूँ कुछ रह तो नहीं गया। नो, शीरीन के सीन बहुत अच्छे थे। अनाया ने बहुत the last scenes when अनाया as शीरीन बैठी होती है और वो सुराब के अल्फाज याद आ रहे होते हैं, तो होता वो एक्सीडेंटली है कि उसकी चादर सर से गिरती है, मगर मुझे लगता है टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एकदम जैसे चादर, वाकई कहती है हम दोनों बहुत जलील होने वाले। कहती है फूल, तू जलील होएगी, मैं अपने पे पानी नहीं पड़ने दूंगा। तो शी सडनली रियलाइजेस कि तो वो अच्छा था। एंड आई आल्सो लाइक द फैक्ट कि बिया ने कहा कि कन्फाइड नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। और उसने बड़ी एक चिलिंग बात की, उसने कहा मैंने जब से होश संभाला मैंने तो आपसे मोहब्बत की है। हाँ, होश संभाला है, सिर्फ आपका नाम लिया है, कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। या तो बचपन से आपको देखा, जब से होश संभाला तब से आपसे मोहब्बत की है। तो ये तो शीरीन तो नहीं छोड़ेगी। और मैंने किसी और मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं दी। टेलीविजन है तो उन्होंने उसको किया कि हम दोनों, मतलब उन्होंने ढके छुपे अल्फाज से शीरीन से बुलवाया ताकि सुराब समझ जाएगी क्या मसला है। नहीं, मतलब है कि काफी वाज़ेह तौर पे। शी सेज के हम दोनों, हमें निकाह करना, कहता पागल होगी, निकाह करना, कह रही निकाह करना है और जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जो करना है जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और क्या कहती? और क्या कहती वो? ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। नहीं, उसने यही कहना था। उसने इट्स नॉट अबाउट टेलीविजन, वो रियल लाइफ में भी वो ऐसी बात ही करती है। कैसे बात करती है? जब औरतें जाके मियाँ को कहती हैं आप मेरा बच्चा होने वाला है, कोई नहीं कहता, कहते आप पापा बनने वाले हैं। तो ये या दादा दादी को कहते हैं आप दादा दादी बनने वाले हैं, आपका वो जानशीन आने वाला है, ये कहती है आपका वारिस आने वाला, आपका वारिस, एक और वारिस आने वाला है। एक और वारिस, एक तो है ना वारिस पहले। हाँ, उसने यही कहना था कि आप और मैं अब मुंह काला कराने लगे हैं, तो मतलब है कि मुंह काला कर चुके हैं। हाँ। Anything else? No. On that note, ख़वातीन और हज़रात, हसन और आमना आपसे फिलहाल चाहेंगे इजाजत। हसन और आमना अब आपसे मिलेंगे बहुत ही धमाका खेज रिव्यू के साथ ऑन मंडे, जिसमें होगा आपकी इज्जत ओए होए, दरे निजात ओए होए, हमराही ओए होए, आखिरी 2 एपिसोड्स भी हमराही की, आखिरी 2 एपिसोड हमराही की, और तमाशा ओए 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 आफ्टर द एलिमिनेशन। मैं आपको एक ट्रिविया दूं? देना। एक ड्रामा है तपिश। हाँ, आपने, हाँ, जिसको मैं कहती हूँ, हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि जी, बहुत नहीं, कुछ लोगों ने कहा यू मस्ट वॉच इट, मस्ट वॉच इट, मस्ट वॉच इट। मैं कहा अच्छा यार क्या होगा, तो मैंने उसकी एक एपिसोड लगा के देखी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मजे गए? नहीं, मुझे देखा ही नहीं गया गाइस। जो आप लोग कह रहे हैं, इट वाज सो रिडिकुलस।
और मैंने कहा तपिश का क्या मतलब है? आग से मतलब Heat? गरमाइश, हाँ। Heat. It's a man on heat, looking for the woman that he wants to marry and loves in his own toxic way, and he wants to like bulldoze everything. That's every other Jew That's drama. every other Jew drama. इसमें कौन सी नई बात है भाई? आप लोगों ने कहा कि देखो देखो, intolerable था वो मेरे लिए देखना, चलो, बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त। खफा नहीं देखा आपने? देखने की कोशिश की मैंने, मुबारक हो आपको। मगर नहीं मुझसे देखा गया। मुबारक हो आपको। ख्वातीन और हज़रात, मुझे रामना को फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक और बार आपको जश्न आज़ादी मुबारक। अपने मुल्क का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।